की पुट कंसिडर करें तो मेरे को लगता है 70-80 रुपए की मिल जाएगी। और अगर बाय चांस 1200 पॉइंट की मूव 81-300 तक आ जाती है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो गाइज ये चीज 70 रुपए से 700 रुपए तक हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही साथ गाइज हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है। तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप उसमें भी हम बनाएंगे। और गाइज जैसे कि हमने आपको बताया था एग्जैक्टली मार्केट वही कर रही है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको जो कल वीडियो डाली है उसके थंबनेल में भी लिखा है 300 पॉइंट्स अप मूव, और आज आप देख सकते हो मार्केट ने 300 पॉइंट तक का हाई भी लगाया है। दूसरी चीज अगर आपको याद होगा इस वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि 24,350 से लेके 24,350 से लेके 24,280 के आसपास आपको हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाना है। ठीक है, 24,300 की कॉल बोली थी मैंने, अज्यूम करी थी कि वो 30-40 के आसपास आपको मिल जाएगी। लेकिन गाइस क्या हुआ, आज जो है मार्केट में विक्स हाई थी जिसकी वजह से प्रीमियम भी हाई थे। तो अगर आप 24,300 की कॉल का रेट भी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द आप मेरे अकॉर्डिंग 130 का लो है, और वहां कहीं से 400-500 रुपए तक की अब मूव देखने को मिली है। मतलब अगर आपने यहाँ पे कोई सा भी कॉल ऑप्शन खरीदा होता, देर आर हाई चांस कि वहां पे आपको 100-200% तक का रिटर्न आराम से मिल गया होता, क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट वहीं से बाउंस करी है जहां से हमने आपको बोला था। आज का लो आप देख सकते हो 24,295, 24,295 लो है, और हाई देख सकते हो गाइस 24,800 प्लस है। गाइस आज की जो मार्केट अगर आप देखोगे ना, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या। ठीक है गाइस, देखो सिंपल सी बात है, कुछ दिन पहले जो एक बहुत बढ़िया अपमूव आई थी उसके बाद आपको कुछ एक शार्प गिरावट भी देखने को मिली है। इसका मतलब बायर्स और सेलर्स जो है यहाँ पे एंट्री बना रहे थे तभी प्राइस मूव नहीं हो रहा था। मतलब बिग प्लेयर जो है वो सेल कर रहा था, मैंने आपको बोला था चांसेस होंगे नीचे ट्रेंड लाइन तक आएगी, इधर भी आई थी, फिर वापस यहाँ पे हमको देखने को मिला है जो प्रीवियस हमारी इंट्राडे की 1 आवर की टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बन रही है वहीं कहीं से नीचे आपको ट्रैप करके मार्केट सारी ऊपर गई है। ठीक है, तो इस वाले मूव पे हमने निफ्टी ट्रेड नहीं करी थी, हमने ट्रेड करी थी बैंक निफ्टी प्रीमियम चैनल पे। 726 रुपए से 1000 प्लस हमारी गई है, 200 पॉइंट हमको आराम से मिले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे आज रेंज का ब्रेक होने के बाद वापस ऊपर मार्केट गई है, और वहां से भी 200 पॉइंट तक की गिरावट। मतलब आज मार्केट में जो मूव थी काफी ज्यादा वाइल्ड थी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं गाइज यहाँ से मेरा क्या व्यू है। गाइज देखो, जो मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने टेलीग्राम पे बोला था 28 नवंबर को, यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं आपको, 28 नवंबर को एंड में मैंने आपको बोला था कि मेरा टारगेट यहाँ से 24,500, 24,750 एंड 25,000 है दिसंबर मंथ का। ठीक है, 28 नवंबर को बोला था, और आज आप देख सकते हो 5 दिसंबर है। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो एक वीक के अंदर हमको यहाँ पे ये सारे टारगेट अचीव होते हुए दिखते हैं। 24,500 अचीव हो गया, 24,750 आज हो गया, 25,000 हमारा टारगेट रह गया है। ठीक है, यहाँ पे हमको एक बहुत बड़ी अपमूव देखने को मिली है। सेम 24,100 में मैंने प्रीमियम चैनल पे निफ्टी का फ्यूचर भी बाय कराया था। अगर आपको हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। गाइज यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो मार्केट जो है एक रेसिस्टेंस लेवल के आसपास आ गया है। ये रेसिस्टेंस लेवल ऐसा है जहां से आपको पूरी मार्केट आने वाले दिन में कुछ 5 से लेके 7 दिन बियरिश भी होती हुई दिख सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट लेवल आ गया है, और 25,125 के आसपास 0.618 लेवल है, मतलब गोल्डन रिवर्सल रेशियो है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है 24,770 से लेके 25,125 ये एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट में सप्लाई आ सकती है। सप्लाई मतलब रेसिस्टेंस बन सकती है, ऊपर से आपको कहीं ना कहीं गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो इस वाले एरिया में, ये वाला एरिया आप देख सकते हो फिबोनाची का नंबर हो गया। साथ ही साथ अगर आप देखोगे प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस बना रखी थी, यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, इधर सपोर्ट बनाया था, यहाँ रेसिस्टेंस बनाई थी। आज मार्केट ने इसी की रिजेक्शन लेके नीचे क्लोजिंग दी है। मतलब लेवल देखोगे 24,770 था और क्लोजिंग आई है 24,708। मार्केट 24,770 के ऊपर भी गई, 24,857 का हाई है, लेकिन वहां से 150 पॉइंट नीचे भी गिर के क्लोज करी है। क्यों? क्योंकि उसकी रिजेक्शन लिया मार्केट ने। चांस हो सकते हैं गाइस, आपको मैं यहाँ पे पहले ही बता रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले दिनों में आपको एफ आई आईज की तरफ से भी सेलिंग दिखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से गिरी थी एफ आई आईज ने काफी ज्यादा शेयर्स वगैरह बेचे थे तो मार्केट यहाँ तक गिरी थी, लेकिन वो उनका कुछ 7-8-10% ही था। ठीक है, अब वहां से अगर प्राइस बाउंस करके ऊपर आया है, देखा जाए तो क्या है, ये एक बियरिश मूव है। ठीक है, और ये क्या हो गई, आपकी एक पुल बैक हो गई। अब पुल बैक में क्या होता है, जब डाउन ट्रेंड होता है तो क्या बोलते हैं, सेल ऑन राइज। ठीक है, तो ये हुआ गिरावट और यहाँ से आया राइज, तो यहाँ से हो सकता है वापस से गिरावट देखने को मिल जाए। ठीक है,
और अगर बाय चांस ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो उसके बाद हमारे ऊपर टारगेट 25,600 से लेके 26,000 तक भी बन सकता है। तो मतलब यहाँ से जो व्यू है 25,150 तक आप कह सकते हो थोड़ा बहुत बियरिश रह सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि हो सकता है हमको यहाँ पे मार्केट का एक स्विंग कैच हो जाए, और उसके बाद जैसे कि अगर आप देख रहे हो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक इम्पल्स मूव आई, फिर यहाँ करेक्शन देखने को मिली, फिर यहाँ इम्पल्स मूव आ रही है, हो सकता है यहाँ कहीं से एक करेक्शन देखने को मिल जाए और ये वाली मूव में हमको थोड़ा बहुत बियरिश होना पड़ेगा, यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत सेलर बनना पड़ेगा, तभी हम एक ऊपर लेवल से शॉर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। काफी ज्यादा वाइल्ड मूव है तो 5 मिनट में बिल्कुल भी सेटअप नहीं बना सकते। तो 5 मिनट का व्यू अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मार्केट में आप देखोगे आज क्या हुआ। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, सुबह 250 पॉइंट नीचे गई, फिर 250 पॉइंट से अगर आप देखोगे शार्प अप मूव देखने को मिली है, फिर थोड़ी देर पुल बैक लिया, फिर एक और अप मूव दिखी और वापस नीचे आई। यहाँ से यहाँ क्यों आई, क्वेश्चन मार्क। गाइस अगर आप यहाँ देखोगे ना, इस मूव में इधर इम्बैलेंस है, ठीक है, आपको मैंने इम्बैलेंस सिखा रखा है, इसीलिए इस इम्बैलेंस को मार्केट फिल करने के लिए यहाँ पे आई थी, तभी यहाँ से बाउंस करी है क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस है। अब जरूरी नहीं है कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, ये लेवल ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे गाइस, नेक्स्ट जो ट्रेड है हमारा बनता है इस हाई के ऊपर। जब तक मार्केट कल 24,860 ब्रेक नहीं कर रही तब तक आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी अगर मार्केट सपोज करो कल तीन तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो मार्केट गैप अप खुलेगी, ठीक है, या फिर मार्केट गैप डाउन खुलेगी, या फिर मार्केट कल फ्लैट खुल सकती है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुल रही है थोड़ी देर वेट करो, हो सकता है वापस नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो गाइस 24,850 और यहाँ पे आप देख सकते हो 24,500, कहीं ना कहीं 350 पॉइंट की रेंज है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 350 पॉइंट की रेंज है, तो थोड़ी देर इसको यहाँ पे साइडवेज होना पड़ेगा, या हो सकता है आपको एक बार वापस से लोअर लेवल 24,500 तक के दिखा दे। तो मेरा यहाँ से पहला व्यू क्या है, थोड़ा बहुत बियरिश है। बाय मैं कब करूंगा, इस हाई के ऊपर 24,850 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा आपका 24,950 एंड आपका टारगेट होगा 25,000, इसके ऊपर टारगेट होगा आपका 25,100। ठीक है, तो फर्स्ट जो ट्रेड है आपका, एक ट्रेड ये होगा कि 24,850 के ऊपर बाय करना है, इस हाई के ऊपर निकल के सस्टेन करने देना। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने देखो यहाँ पे एक हाई लगाया, यहाँ पे एक लो लगाया, यहाँ पे अभी एक लोअर हाई दिख रहा है, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाए या थोड़ा बहुत नीचे खुल जाए तो ये लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं। तो जब तक मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं करेगी मार्केट में थोड़ा बहुत भी बियरी सेंटीमेंट नहीं आने वाला। तो बियरी सेंटीमेंट के लिए हमको वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि मार्केट कुछ ऐसा व्यू बना सकती है तो कहीं ना कहीं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के भी अंदर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोअर लो की फॉर्मेशन लगते ही सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ के लगेगा और टारगेट हमारा 24,500 तक बन सकता है। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम बताना आपको बहुत जरूर वो है, मतलब टफ है, मैं आपको नहीं बता सकता 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी होगी जिसमें आपको स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे अगर कल मार्केट फ्लैट खुल रही है या थोड़ी बहुत गैप डाउन खुल रही है तो हम इसी लेवल के आसपास से मार्केट को सेल करेंगे। क्यों, क्योंकि अपने आप में फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो 24,770 के आसपास अगर आप सेल कर रहे हो थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट आने के बाद, स्टॉप लॉस होगा 24,860, ये वाला हाई, टारगेट होगा 24,700, 24,650, 24,600 एंड 24,550 तक आपका रहेगा। तो सेल ट्रेड है 24,770 के आसपास, बाय ट्रेड है 24,860 के ऊपर। इसके अलावा मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं है। अगर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी साइडवेज बनने के बाद तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। गाइस बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा चल रहा है, मैंने आपको रैंडमली बोला था कि इसके ऊपर आप एज्यूम कर सकते हो कि मार्केट में डेली ग्रीन कैंडल लगेगी, और वही हो रहा है, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल। हो सकता है कल एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए या फिर थोड़ा बहुत वापस गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे इधर क्या बन रहा है, हम यहाँ पे फिबोनाची का टूल लगाने वाले हैं। सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये है, सबसे हाई पॉइंट ये है गाइस, कहाँ पे करेक्शन ली है, 0.886 लेवल, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, 53,933 है। साथ ही साथ 54,000 एक राउंड लेवल है। ऑल टाइम हाई हमारा है यहाँ पे 54,467। तो हम अब यहाँ से थोड़ा जो व्यू है हमारा साइडवेज रहेगा कि मार्केट यहाँ रुक सकती है या फिर एक रिवर्सल ले सकती है, क्योंकि
अगर आप देखोगे एक इम्पल्स मूव आई, करेक्शन, इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, और यहाँ पे करेक्शन आनी चाहिए। ठीक है, तो 54,000 से लेके 54,400 ये वाले जोन पे मेरा जो व्यू है थोड़ा बहुत बियरिश है। अगर यहाँ से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी कल मिलेगी तो मैं उसको ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लास्ट स्विंग मार्क कर लेते हैं। उसके नीचे तो हम वैसे भी शॉर्ट करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे 886 से हमको यहाँ पे करेक्शन मिल गई है, मतलब एक गिरावट देखने को मिली। तो ये एक हाई लग गया, ये एक लो लग गया, अब ये लोअर हाई है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में लोअर लो की फॉर्मेशन लगेगी। और यहाँ से अगर हम मार्क करके चलें तो लास्ट स्विंग है ये। ठीक है, और इसके नीचे जो स्विंग है वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। मैं इस वाले जोन को उठा के यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, तो ये वाला जो लेवल है कहीं ना कहीं मिल सकता है आपको। अगर हम कल 53,270 के नीचे मार्केट निकलती है, आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा गाइज आपका 52,800 या कह सकते हो 52,900 तक। और 52,900 जो है अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लेवल के नीचे निकल के मार्केट में और थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है 52,500 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट करने वाले हैं कल। पूरे इधर रेंज में साइडवेज होने दो, कोशिश करो ट्रेड ही मत करो। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 54,000 भी अगर ब्रेक होता है, मार्केट सस्टेन करती है, तो हम बाय कर सकते हैं। टारगेट होगा 54,100 एंड 54,300 तक। ठीक है, ऑन द डाउन साइड 53,270 के नीचे निकलेगी तो हम सेल करने वाले हैं फॉर द टारगेट ऑफ 52,900। इसके बीच में हम मार्केट को कल अवॉइड करने वाले हैं क्योंकि रेंज बड़ी होगी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रैंडम मूव देखने को मिलेगी, इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं होगा। गाइस आई होप आपको समझ आया हो। चलते हैं हम यहाँ पे सेंसेक्स पे, और सेंसेक्स पे हीरो जीरो ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चलेंगे यहाँ पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है सेंसेक्स की ऑलमोस्ट 0.618 लेवल पे आ चुकी है। फिबोनाची की नंबर है 82,443। ठीक है, 82,443 और 82,500 अपने आप में एक रेसिस्टेंस की तरह ऐड करेगा। यहाँ पे प्रीवियसली आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन पे गिरावट दिखाई थी, फिर यहाँ पे निकल के गिरावट दिखाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेसिस्टेंस ली हुई है, इधर कहीं सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये जो लेवल है अपने आप में क्रूशियल जोन है। तो कल मेरा व्यू थोड़ा बहुत बेयरिश है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम वहां से सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। कंडीशन ये है अगर ये वाला लो ब्रेक होता है, ठीक है, या फिर मार्केट थोड़ा बहुत इसके ऊपर निकल के नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है ऑलमोस्ट 82,500 के आसपास। 82,500 के आसपास से थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट मिलता है तो गाइज वहां से मेरा टारगेट होगा 81,300 का आने वाले दिनों में। ठीक है, अब ये एक दिन में आप देख सकते हो मैं 1200 पॉइंट की गिरावट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी ने बड़ी क्वांटिटी सेल करी है तभी ये एकदम से शार्प फॉल आई है, और कोई रीजन नहीं है। तो हो सकता है वापस ऊपर ले जाएगा और आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट करा के मार्केट को धड़ाम नीचे लेके आया जाएगा। ठीक है, तो 82,500 के आसपास अगर मार्केट निकल रही है जाने दो, थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ही बाय करना। 82,500 के ऊपर बाय कर रहे हो, क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए। टारगेट 82,700 एंड 82,900। बाय चांस अगर ये चीज हिट नहीं होती, 82,700 हिट नहीं होता, 82,900 हिट नहीं होता, ऊपर जाके फॉल्स ब्रेकआउट मिल रहा है, वापिस रेंज के अंदर एंटर हो रही है, 82,400 के नीचे आ रही है, 82,500 से रिवर्स लेके नीचे आ रही है, हम वहां पे गाइस अगर 82,200 की पुट या फिर 82,300 की पुट कंसिडर करें तो मेरे को लगता है 70-80 रुपए की मिल जाएगी। और अगर बाय चांस 1200 पॉइंट की मूव 81,300 तक आ जाती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो गाइज ये चीज 70 रुपए से 700 रुपए तक हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे दो ही ट्रेड बनते हैं, इधर से रिवर्सल ट्रेड है और इसके नीचे मोमेंटम ट्रेड है। हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं कि लोअर लो की फॉर्मेशन लग सकती है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स क्लियर हुआ हो। वीडियो चलिए वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।